डायमंड सिटी बनने वाली है ना, डायमंड स्टेट, वो यूपी बनने वाला है। और आज के शानदार नॉलेज कैप्सूल को लेकर हमारे बीच आ रहे हैं हंसलाल मौर्य सर। सर हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। जोरदार तालियों के बीच में स्टार एमराल्ड अचीवर हंसलाल मौर्य जी, एक जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। सर हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन। स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और शानदार होस्टिंग रही आपकी। और अभी राजेश सर ने भी आपका नाम लिया, तो हम लोग शुरुआत से जब ज्वाइन किए थे तो आपका सेमिनार हुआ था, और आप सबको देख के हमारे यहाँ की यूपी की बहुत सारी महिलाओं ने काम को शुरुआत किया। और जबरदस्त आपकी होस्टिंग रही, शानदार। आपके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से सभी लीडर स्वागत करें। नाम मेरा डॉक्टर एच एल मौर्य है, सुल्तानपुर यूपी से हूँ। पेशे से डॉक्टर हूँ, लगभग 16 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए। और इसी प्रैक्टिस करने के साथ साथ से मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। मैं अपने उस गुरु को प्रणाम करूंगा जिसके माध्यम से मुझे इस बिजनेस में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आदरणीय डीके सर। उसके बाद सभी अपलाइनों ने मेरा पूरा सहयोग किया, जिनके माध्यम से आज देखिए स्टार एमराल्ड जैसी पिन पे हूँ। और मैंने इस बिजनेस को 2 साल पार्ट टाइम में किया। मैं क्लिनिक पे रहता था, जो भी लोग आते थे उनको समझाता था और ज्वाइनिंग लगाता था, काम करता था, सीखता था। उसके बाद मैं 2 साल बाद इसको पार्ट टाइम करने लगा, और फिर मैं अभी 3 साल से आरसीएम बिजनेस को फुल टाइम करता हूँ। अभी मैं क्लिनिक पे नहीं बैठता हूँ, जब कभी रहता हूँ घर पे तो आता हूँ, बाकी फुल टाइम आरसीएम करता हूँ। बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। हमारी टीम में लगभग 22 टेक्निकल अचीवर हैं, उसमें एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, पर्ल, बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर हैं। ये देखिए आरसीएम सिस्टम की ताकत है। वो आदमी जो प्रैक्टिस करके अपनी जिंदगी चला रहा था, अपने परिवार को पाल रहा था, आज हमारे बीच में अपने पास 50,000 की टीम है। आने वाले समय में अपने सभी अपलाइन के आशीर्वाद से और अपने सभी टीम के सहयोग से और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, ताकि जो है अपना नहीं सर, अब पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम का जो टीसी सर है, जिन्होंने पूरा आर्थिक आजादी का अभियान चलाया है संपूर्ण भारत में, वो सफल हो। आप सब बहुत अच्छे सिस्टम में हैं, बहुत अच्छी टीम में है, सौभाग्यशाली हैं। आज मैं बातचीत करूंगा, थोड़ा टाइम मुझे मिल गया है क्योंकि देखो प्रोडक्ट डेमो नहीं हो पाया, तो मैं सोच रहा था अपना टॉपिक 1-2 मिनट बढ़ेगा, तो अभी सर कब हो जाएगा। थैंक यू। तो आज मैं आरसीएम में बातचीत करूंगा। देखिए इस बिजनेस में आना तो बहुत आसान है, जुड़ना भी बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद अगर हम चीजें को संभाल के करेंगे तो इस इंडस्ट्री में हम डायमंड जा सकते हैं। बिगिनर से डायमंड अगर जाना है तो इस बिजनेस में 4 चरण से हमें गुजरना पड़ेगा। अगर हमने वो 4 चरण गुजर गए तो हमें डायमंड जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं शुरुआत करता हूं। पहला चीज इसमें जो है, पहला चरण होता है बिगिनर टू स्टार, जिसको हम बोलते हैं प्रशिक्षण काल। यहाँ हम सीखते, सीख के वहां पे जाएंगे। हम सीख सीख के वहां पे चल, कुछ नहीं करना, हम सीखें और वहां पे जा सकते हैं। बिगिनर पहली पिन होती है और डायमंड हमारी 20वीं पिन होती है। बिगिनर पे 1 लाख की इनकम आती है और डायमंड पे इनकम जो आती है सर 25 लाख प्लस आती है। लेकिन स्टार की जो इनकम आती है 20 से 30,000 तक लोगों ने लिया हुआ। बिगिनर से 1,000 और स्टार पे 20,000 की इनकम आती है। अगर हमें 20,000 तक इनकम पहुंचना है तो खाली सीख सीख के हम पहुंच सकते हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहला चीज हमें यहाँ पे माइंड सेट रखना पड़ेगा, अपने को माइंड सेट करना पड़ेगा। देखिए हमारा दिमाग ना उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें जैसे ही बीज डालेंगे, जो उस तरह का बीज डालेंगे वही पैदा हो जाता है, जो बोएंगे वही उगेगा। तो अगर हम सीख रहे हैं, जैसे सीखना कहां से, सीखना हमें सबसे पहले अपने अप्लायंस से सीखना है। आपका सबसे बड़ा गुरु इस इंडस्ट्री में आपको किसने जोड़ा है वो फर्क नहीं पड़ता, आप अपना गुरु बनाओ जो आपका एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन हो, उससे सीखो। जो बोलता है उसकी बात को मानो। देखिए वहां पे दिमाग मत लगाइए ये गलत बता रहा, सही बता रहा। अगर आपको डायमंड जाना तो उस बात को तो मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो जा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आप किससे सीखेंगे, अपने अपलाइन से सीखेंगे। अपलाइन बोलता है मीटिंग में चलिए, दिमाग मत लगाओ सर, मीटिंग में जाओ। अपलाइन बोलता है किताब पढ़ो, पढ़ो। अपलाइन बोलते हैं डायमंड क्लब करो, करो। डायमंड क्लब करके सीखोगे सर, 5,000 का पीवी करेंगे, 10,000 का प्रोडक्ट लेंगे, सारा घर में प्रोडक्ट आएगा, खाएंगे पिएंगे, इस्तेमाल करेंगे, नॉलेज बढ़ेगा, लोगों को बता पाएंगे। तो पहला काम हमें क्या करना है, सीखना है साथी। कहाँ सीखना, प्रोडक्ट खरीद के भी लोग सीखते हैं, मीटिंग से नहीं सीखते सर। ज्यादा मीटिंग में तो हमें बताया जाता है, लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तब हम सीखते हैं।
तो मीटिंग हाउस सीखना है, सेमिनार में जाना अपने को, वहां पे सीखना है, किताब पढ़ना है। आरसीएम की उस हर जगह पे आपको जाना है जहां पे आरसीएम की बातचीत होती है, आरसीएम में लोग आते हैं, आरसीएम में कैसे कैसे मिरेकल मॉर्निंग से सीखना आपको। यहाँ पे जुड़ो आप। अभी देखो राजेश जी बहुत सीधे व्यक्ति, मैं इनसे कई बार मिला हूं, ये हमेशा इनको डर रहता सर, लेकिन इस आदमी के दिमाग में एक ही चीज, सर मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, टेक्निकल जाना है। बहुत सारी विषम परिस्थिति, मैं इनके साथ फिर मैं इनके अप्लाई में आता हूँ, मैं इनके साथ फील्ड में गया हूँ, बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऊपर वाले की कृपा से स्थिति सही हो रही। हिम्मती व्यक्ति है, बहुत अच्छी स्टोरी रहेगी, बोल ही नहीं पाए 20 मिनट, रोने लगे। तो यहां से सीख सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे डेमो चलता है प्रोडक्ट का, जैसे कभी गम ओरिजिनल करता है, कभी देखिए अभी आज डेमो था लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया, बहुत सारे डेमो लोग दिखाते हैं यहाँ पे गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज, हरीश संजीवनी, हमारा जो है आरसीएम के कुछ प्रोडक्ट, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर आते हैं जो हमें सिखाते हैं, यहाँ से सीखते हैं। मिरेकल मॉर्निंग एक कंप्लीट पैकेज है, बहुत सारे लोग यहाँ से सीख के अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। तो यहाँ पे सीखना पड़ेगा आपको, यानी अगर बिगिनर से स्टार जाना है तो सीख सीख के आप जा सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मैंने देखा हमारी टीम में कुछ लोग जुड़ते हैं, 1-2 महीने में स्टार चले जाते हैं, कुछ लोग तो जुड़ते ही स्टार चले जाते हैं, फिर अपना सीखते रहते हैं। तो ये अलग मैटर है, लेकिन अगर हम सीख के स्टार जाएंगे तो हमारा इनकम 20 से 25-30 हजार आती रहेगी। अगला कारण जो होता है, अगला काल जो होता है हमारा गोल्ड टू स्टार पर। गोल्ड रॉयल्टी की पहली पिन होती है आरसीएम में, जहां पे एक साइड बिजनेस 3.5 लाख होता है, एक साइड में 1,15,000 होता है। उसके बाद स्टार पल का जो बिजनेस होता है वहां पे 10-10 लाख का बिजनेस होता है। गोल्ड पे इनकम जो बनती है मिनिमम 20-25 हजार से लेके मैंने देखा है लोग 30-35 हजार तक बनाए, और स्टार पल पे इनकम मैंने देखा है 50 हजार से लोग 75 हजार 80 हजार तक इनकम बनाए। इस इनकम पे जब आप रहेंगे तो आपको एक काल है संगठन काल, इसको या बोल सकते हैं मॉनिटरिंग काल। देखो सर, इस बिजनेस में लोग तो आपके साथ आ जाएंगे, रॉयल्टी और स्टार पल पिन पे आपको एक अच्छी खासी टीम की जरूरत पड़ेगी। वो 200 से लेके 1000 तक, 2000 तक टीम आपके पास रहेगी, 3000 तक। तो हमें इस टीम को संगठित करना पड़ेगा, अपनी टीम मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, टीम में क्या हो रहा है, आपके लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अपलाइन की इज्जत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग प्लान सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, डायमंड क्लब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर पूरी तरह आपको अपनी टीम को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और उनको संगठित रखना पड़ेगा। टीम में कहीं झगड़ा लड़ाई नहीं चल रही है, कहीं एक दूसरे से विवाद तो नहीं है, खींचातानी तो नहीं है, कोई किसी की बुराई तो नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीजों को साथियों आपको चेक करना पड़ता है इस पे अपनी टीम, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। टीमें आपके साथ आएंगी, अच्छे अच्छे लोग आएंगे आपके साथ, लेकिन छोड़ के चले जाएंगे। एक छोटी सी बात अगर होती है टीम में ना, मैंने बहुत बड़े बड़े लीडरों को देखा है आरसीएम को छोड़ते लोग यहाँ पे स्टार से छोड़ देते हैं, टेक्निकल से छोड़ देते हैं, कोई दिल पे ले लेते हैं बात को। तो कोई ऐसी बात अपनी जुबान से मत बोलो कि उस आपकी टीम के लीडर को बुरा लगे। पूरी जुबान पे कंट्रोल रखो सर, गुस्से पे कंट्रोल रखो, व्यवहार में कंट्रोल रखो, कहां कौन सी बात बोलना है, किससे बोलना है, किस तरह बोलना है, पहले खुद सुधर जाओ, फिर अपनी टीम को सुधारो। कोई गलती करता अगर आपकी टीम में ना, देखो मैं लीडर की बात कर रहा हूं सर, आप संगठन कैसे बनता है, कोई भी गलती टीम में होती है, आप तुरंत अगर आपके संज्ञान में जाइए और झगड़ा बढ़ाइए ना, सुलझाओ, सुलझाने वाला लीडर बने सर, उलझाने वाला लीडर बनना। मैंने देखा सर बहुत सारे लोगों, बहुत सारे बिजनेस में, आरसीएम की बात नहीं करता, बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारे संगठन है, छोटे छोटे बात विवाद से खत्म हो जाता है। आप अपनी टीम के मालिक हो सर, जहां से आप हैं आपकी पूरी टीम है, आपका परिवार है। छोटी सी गलती ना, कहते ना एक नींबू का छोटा सा बूंद दूध में पड़ता, दूध फट जाता है, तो लोग छोड़ देते हैं सर। इसलिए पूरा टीम पे संगठन बनाओ सर, हर आदमी की इज्जत करो, बड़ा आदमी है, आपसे बड़ा है सर, उससे कभी भी हाथ मत मिलाओ, उससे बड़ा। अगर आपको शर्म लगती है पैर छूने में,
हाथ जोड़ के सर झुक जाओ, प्रणाम कर लो। आपकी टीम में माताएं बहनें हैं, उनका सम्मान करो। आपसे उम्र में छोटा है, उसको उस तरह ट्रीट करो। आपकी टीम में सर बड़े बड़े लोग आएंगे, बुजुर्ग लोग आएंगे, रिटायर। हमारी टीम में मैं बताऊं, हमारे पिता क्या बाबा की उम्र के लोग आए, मुझसे बहुत ज्यादा इनकम की, बहुत बड़ा सम्मान था। लोग आज भी मुझे बोलते हैं, मेरा पैर छूने लगते हैं, लेकिन मैं कभी भी मेरा पैर छूने से पहले मैं उनका पैर छूता हूँ। आज तक रिकॉर्ड है हमारी पूरी टीम में, मेरा किसी से भी बात नहीं है। और हमारी टीम में कहीं भी कुछ भी बात नहीं, किसी के साथ अगर होता है, मैं कोशिश करता हूँ अपने तक उसको सॉल्व कर दूं। मैं अपलाइन को कभी नहीं बताता। आप बार बार अपलाइन को फोन करोगे, सर हमारी टीम में ये हो रहा है, हमारी टीम उसकी बात नहीं मान रहा है ना, तो अपलाइन सर आपसे कुछ नहीं करेगा, थोड़ा आपसे दूरी बनाएगा कि यार इनके पास जाता हूँ ना, हमेशा इनके पास शिकायत ही रहती। तो सीनियर को कचरे डिब्बा नहीं बनना चाहिए, अच्छी चीजें अपलाइन तक पहुंचाओ तो आपको अच्छी चीजें देगा। यानी पूरा संगठन आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि एक अच्छी टीम बना सको, एक रोल मॉडल बन सको, और आपको देख के लोग आपके जैसा बनना चाहें। आप तब सर यहाँ पे टिकोगे, तब आपकी इनकम स्थिर होगी। क्योंकि जब हमारी टीम हमारे साथ रहेगी तो हमारा बिजनेस रुकेगा, पीबी बढ़ेगा, तब हम बड़ा लेवल पे जा सकते हैं साथी। मैंने देखा कुछ लोग, छोटी छोटी बात होगी, छोड़ो इसको हटाओ, मैं दूसरा आदमी लगा लूं। एक टीम लगी, उसको स्टार तक लेके गए, झगड़े किए, छोड़ दिए, फिर बोल रहे हम नीचे से दूसरा आदमी लगाएंगे। सर आप जब तक उसको स्टार बनाओगे, फिर उतना टाइम मेरा खराब हो जाएगा। इसलिए जहां उसको थोड़ी बहुत अगर हमें झुकना पड़े, झुक जाओ। कोई विवाद है, खत्म करो, उसको वहीं से बड़ा करो। स्टार को टेक्निकल बनाना आसान है कि फिर से ज्वाइन लगा के उसको टेक्निकल बनाना आसान है? अगर स्टार तक गया तो कुछ सोच के आया था आपके साथ, कुछ उसके सपने रहे होंगे, कुछ समझा होगा, कुछ देखा होगा आरसीएम में, तभी तो स्टार तक गया। आप उसको बोल रहे हैं छोड़ दे रहे हैं इसको, अब दूसरा टीम खड़ी करेंगे। सर इस तरह तो हम टीम लगाते जाएंगे, टीमें खत्म होती जाएंगी, लगाते तो हम टीम में बड़ा कब करेंगे। एक आदमी पकड़िए, उसको बिगनर बनाइए, उसके साथ प्लानिंग करिए, स्टार्टर बनाइए, उसके साथ प्लानिंग करिए, उसको ओपनर बनाइए, उसके साथ प्लानिंग करिए, उसको ईगल रनर विनर बनाते चलो, उसके घर में खुशियां लाते चलो, उसके घर में इनकम करते चलो। धीरे 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 करके वो आदमी एक दिन टेक्निकल अचीवर बनेगा, लाखों की इनकम करेगा, और आपको अपना भगवान आएगा, आपको अपना रोल मॉडल मानेगा। तो ये अपना दूसरा काल है। टाइम कम है, थोड़ा और बातचीत करना चाहता था। तीसरा काल जो हमारा होता है, जहां तक मैं हूं और अगले दिन तक मैं सीख रहा हूं, एमराल्ड टू स्टार रूबी। यानी कि एमराल्ड से लेकर स्टार रूबी तक ये हमारा नेतृत्व काल होता है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहती, हमें खाली नेतृत्व करना है, लीडर बन जाना, पूरा फुल लीडर बन जाना। सर आपकी एक एक चीज को लोग कॉपी करते हैं, आपको एक एक चीज को लोग देखते हैं, और आप जैसा लोग बनना चाहते हैं। तो हमारे अंदर जो भी कमी रहे, एमराल्ड से स्टार मतलब रूबी तक खत्म ही हो जाती है लीडर। मैंने देखा है, मैंने शुरुआत से मैं अपने बहुत सारे लीडर को देखा, अपने साथी को देखा। पहले उनकी बातें कुछ और रहती थी, आज उनकी बातें कुछ और होती। पहले वो कैसे खाते थे पीते थे मुझे नहीं पता, आज उनका सारा चीज बदल गया। उनकी लाइफ स्टाइल बदल गई, उनका कपड़ा पहनने का तरीका बदल गया, उनका बातचीत करने का तरीका बदल गया, उनकी गाड़ियां बदल गई, उनके घर बदल गए, उनके सपने बदल गए। और आज कभी मैं उनको निगेटिव बात करते नहीं देखता। इसके नीचे मैं देखता हूँ कभी लोग निगेटिव बात करते हैं। टेक्निकल को मैंने देखा, सीनियर पास आएगा, अरे सर ये कैसे हो गया, इसको ऐसे होना चाहिए हो। लेकिन कभी मैंने आज तक स्टार एमराल्ड और एमराल्ड स्टार एमराल्ड उसके ऊपर हमारे अप्लाइन में देखता हूँ, रूबी तक मैंने कभी निगेटिव कोई, अगर आप मैं भी कभी जैसे बोलता हूँ अपने अप्लाइन सर ये कैसे, तो अभी मैं चेक करता हूँ, लेकिन कभी भी सर निगेटिव नहीं। छोड़ो यार, ये सब चलता रहता, आगे काम होगा अपना। तो मैं भी कभी चेक करता हूँ, इनसे बात करो ये क्या बताते हैं मुझे। तो कभी भी लीडर आपको चेक करेगा, जान लो। मैंने जो देखा है, बड़े लीडर आएंगे आपसे उल्टा सीधा बात करेंगे, आप अगर उनके उल्टा बोलोगे उसको पता है क्या बात सही है क्या बात गलत है। कुछ लीडर क्या बोलते हैं, अपनी टीम से दूसरी तरह बात करेंगे, अगले से दूसरी तरह बात करेंगे। सही सर, उनको पता है अगर वो एमराल्ड स्टार एमराल्ड रूबी हैं, उन्हें पता है आप सही बोल रहे गलत बोले, वो आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको सही चीजें बताएंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो हर चीजें आपको पूरा नेतृत्व करना, टीम में कौन क्या कर रहा है, किसकी टीम में मीटिंगें हो रही हैं, किसकी टीम में सेमिनार हो रहे हैं, कि आपकी टीम में कितने लोग मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं, आपका कौन सा लीडर टूर प्रोग्राम बनाता है,
आपका कौन सा लीडर टूर पे जाता है बना नहीं पाते, ये भी चेक करना। बहुत सारे लीडर ना टूर प्रोग्राम बनाएंगे, जाएंगे नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा, पूरा नेतृत्व करना पड़ेगा, कौन सा लीडर कहाँ पे मीटिंग लगी है, किसकी कहाँ पे गया है, किसके जगह पे जा रहा है। अगर कोई मीटिंग छूट रही तो आपको संभालना पड़ेगा, दूसरे लीडर को भेजना है। कोई भी सेमिनार, कोई भी मीटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए, आपका नेतृत्व है। तो पूरा सिस्टम आपके हाथ में होगा, यहां से सर आपकी इनकम, फिर आप कहते ना आर्थिक रूप से आजाद, आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ आपके पास रहेगा। वो चीज जो अपने सपना लेके आए हैं, देखिए हम पहले आरसीएम में नहीं थे, डॉक्टर थे, मैं सोचता था कभी 1 लाख रुपया मेरी इकट्ठा हो जाए, पैसा तो बहुत आता था यहाँ पे, 10,000 15,000 कभी कभी 20-20 हजार का कलेक्शन आता था। लेकिन आपको पता जो कलेक्शन आता था सारा मेरा थोड़ा था, उसमें कुछ दवा लाना पड़ता था, कुछ एमआर को देना पड़ता था, कुछ पैथोलॉजी थी हमारे पास उसको देना पड़ता था। सारा खर्चा निकालने के बाद लास्ट में महीने में मैं चेक करता था तो कभी 1 लाख रुपये बचता नहीं था, जो बचता था मेरा 30-40 हजार रुपये बचता था, बाकी खर्चा हो जाता था। लेकिन अभी देखिए आरसीएम में मैं आया तो आप जानते हैं, आप लोग लाख रुपए की इनकम 6 तारीख को 7 तारीख को खाते मारते। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे कुछ अप्लाई देखो बताते हैं 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख आ रहा नहीं आ रहा। तो ये इस लेवल पे पहुंचने के बाद आपको पूरा नियंत्रण टीम पे रखना पड़ेगा, पूरा लीडर बनना पड़ेगा, सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे सर, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो ये नेतृत्व काल होता है जहां से हम पूरे हिंदुस्तान की टीम को नेतृत्व कर, जैसे हमारा टीम बंबई है तो कौन लीडर जाएगा, किसकी मीटिंग लगेगी वहां पे ध्यान देना है। अगर हमारा टीम दिल्ली है वहां पे ध्यान में रखो मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हमारा टीम चंडीगढ़ है वहां मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन लीडर जा रहा है, किसकी मीटिंग लगी है, कौन होस्ट है, होस्ट ने अपने लीडर को चाय पिलाया कि नहीं पिलाया, रूम में ले गया कि नहीं ले गया, गाड़ी पे बैठा है कि नहीं बैठा है, कितना पैसा बचा, कितना पैसा दिया, सारा हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर एक बार गड़बड़ी हुई तो फिर आप लीडर नहीं हो सकते। हमें पूरा नेतृत्व रखना, अपने एक एक लीडर को ध्यान में रखना। हमारे एम्प्लॉय ने सर हर चीज पे ध्यान रखते हैं कि डॉक्टर साहब देखो, आप लीडर से बात करो, टिकट मंगाओ, हॉल बुक करो, कितना बचा, सारा चीज समझाते रहते हैं। तो मैं सर उनको कॉपी करता हूँ और आगे चल के बहुत जल्दी बस ऊपर वाले चाहेंगे तो आप सबके बीच में नई पिन से आप सबके स्वागत करूंगा। और सपने सर बहुत बड़े हैं, नेतृत्व अगर आपका सही है, जो भी देखो कमी रहेगी, कमी मेरे अंदर भी है, भगवान ने अगर कमी आदमी निकाल दो, आदमी इंसान से भगवान हो जाए। तो कमी सबके अंदर है, तो मेरी भी कुछ कमियां हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ, जो मेरी कमी है सीखता हूँ, अपनी कमी को मानता हूँ, सोचता हूँ भगवान ना करे दोबारा मुझसे गलती होए। तो ये चीजों पर मैं ध्यान रखता हूँ। आप भी सर अपनी टीम में कोई गलती करता डांटो मत उसको, सबके सामने बेइज्जत करने का हमारे अधिकार नहीं है सर, हम उसके मालिक नहीं है, हमारा नौकर नहीं है। अगर हमारे टीम में है तो हम सौभाग्यशाली है सर, हम उसको डांट नहीं सकते, वो हमारा सर, हमारा समझ कुछ भी समझो सर, तो हम हमारा डांटने का अधिकार नहीं। अगर हम किसी को प्यार नहीं कर सकते तो डांटने का अधिकार नहीं सर इंडस्ट्री में। तो हम सर भगवान ना बने, यहाँ पे भगवान है, इंसान है, गलती हो रही सुधारो, 1 बार 2 बार 100 बार सुधारो सर, सुधारना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप उसको। इसलिए कभी भी लीडर को सर, कुछ लोग बोलते हैं आप इसको मैं नहीं सुधारूंगा, इससे मैं बात नहीं करूंगा, सर नहीं, 1 बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार आपको बात करना पड़ेगा। इसलिए हमें पूरा नेतृत्व अपने हाथ में रखना पड़ेगा, नहीं तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं, आपका टीम भी खराब हो जाएगी और आप भी खराब हो जाएंगे। तो ये नेतृत्व काल है। आगे की जो है हमारे सीनियर बताते हैं, जहां से मैंने सीखा है, मैं वहां पे नहीं हूँ, स्टार रूबी टू स्टार डायमंड सर पूर्ण नेतृत्व काल होता है, वहां पे कोई काम नहीं है। आप लोग जानते हैं उन लोग का खाली नेतृत्व ही करना है, बड़े बड़े लीडरों के साथ काम करना है, बहुत सारी चीजें हम उनसे सीखते हैं और आपको सीखना पड़ेगा। उस लेवल पे आप जाओगे तो आप खुद सीख जाओगे, इसलिए हमें बहुत ज्यादा वहां पे जाने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें 4 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में अगर आपको बहुत आगे जाना है तो 4 चरण से आपको गुजरना पड़ेगा, और मैंने 4 चरण पे संक्षिप्त जानकारी ली। अगर और अच्छा आपको जानना है, यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे लीडर हैं, आप वहां से सीखें। मेरा मौका था बोलने का आप सबके बीच में, मैं आप सबके बीच में आया, मुझे जितनी जानकारी थी, जितना मैंने सीखा था आपको शेयर किया, और भी सीखता रहूंगा। राकेश शर्मा सर के आशीर्वाद से उनके पोर्टल पे आता रहूंगा, आप सबसे बातचीत करता हूँ, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत दुलार मिल रहा है, आप सबसे बहुत मान सम्मान मिल रहा है, और बहुत सारा मिलने का भी उम्मीदें भी लगा के रखा हूँ।
तो बहुत अच्छा लगा मिलके, और पोर्टल को आगे चलाने के लिए हो सकता है डेमो वाले आ चुके हों, तो आदरणीय पूजा बहन जी से मैं चाहूंगा पोर्टल को आगे चले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री